गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आज हम लोग बात करेंगे बदलाव के ऊपर। बदलाव ज़रूरी है हर एक इंसान के जीवन में, क्योंकि इंसान का जन्म होता है, जन्म के बाद उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। बड़ा होता है, शारीरिक बदलाव, सोच समझ का बदलाव होता है, और सबसे बड़ा बदलाव उसके जीवन में तब होता है जब वो मसीह को ग्रहण करता है, जब यीशु को ग्रहण करता है। ये एक बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस बदलाव के बगैर अगर ये बदलाव इंसान के जीवन में नहीं हुआ तो वो बहुत कुछ खो सकता है, काफ़ी चीज़ें खो सकता है। तो ज़रूरी है कि बदलाव हो, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बदलाव हो। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने एक बात कही है कि उसने इतना प्रेम किया पूरे संसार से, पूरे संसार से, किसी भी एक स्पेशल, किसी भी एक जाति या किसी भी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं। वचन कहता है कि उसने पूरे मानव जात से, पूरी सृष्टि से, पूरे जगत से ऐसा इतना प्रेम किया कि उसके पास जो सिर्फ एक इकलौता बेटा था, एक ही था, वो उसने दे दिया। किसके लिए? संसार के लिए, हमारे और आपके लिए दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसका अद्भुत प्रेम। तो बदलाव अब जबकि उसने अपना बेटा दे दिया है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस संसार में जब उसने हमें भेजा, और भेजने के बाद एक निश्चित समय पर हमने और आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया और हमारे जीवन में बदलाव आया। हमने उसका उद्धार ग्रहण किया, हमने उसके प्रेम को जाना, समझा। तो अब परमेश्वर की ये इच्छा है कि जब हम उसको जान गए हैं, जब हम मसीह को समझ गए, जब उसके प्रेम को हमने पा लिया है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, वचन में, संगति में बढ़ते जाएं, और परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाते जाएं। पहले बढ़ना है, फिर बढ़ाना है। पहले स्वयं बढ़ना है, पहले हमें खुद बढ़ना है। हमारे अंदर वो बदलाव चाहिए जो परमेश्वर का बदलाव, वैसे के वैसे ना रहे। क्योंकि अगर हम बुलाए गए हैं संसार से और फिर भी हमारा जीवन वैसे का वैसा है, मसीह में उन्नति नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा है, तो फिर वो जीवन फिर प्रभावशाली कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कितने सारे विश्वासी हैं जो सालों साल उनका जीवन एक जैसा बना रहता है और बदलाव नहीं होता। बात करो तो पूछो, बोलते हाँ भाई हमने विश्वास किया, हाँ यीशु हमारा उद्धार करता है। अफकोर्स ठीक है, मगर अभी जीवन का क्या, लाइफ का क्या? जन्म हुआ है, 20 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए, 30 साल, 35 साल हो, उम्र से दिखता है ना, दिख रहा है आपके शरीर से कि आपका एज कितना, आपके अंदर बदलाव कितना हुआ है जन्म के बाद। तो हमारे आत्मिक जन्म के बाद हमारे अंदर बदलाव होना जरूरी है, वो होना चाहिए। और वो होता है आत्मिक जीवन से, परमेश्वर के प्रेम से, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन, संगति, प्रार्थना, इन सब चीज़ों पर जब हम महत्व देते हैं, जब जोर देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम विश्वास करें, और विश्वास करके परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। ये इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं कर पा रहे और हम विश्वासी कहलाते हैं, फिर भी हम सांसारिक तरीक़ों से चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है, वही महत्वाकांक्षाएँ हैं, वही सब कुछ संसार में पाने की इच्छा है, वही चीज़ों के पीछे भागने की इच्छा है, और वही कर भी रहे। सही गलत का कोई फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। कहाँ परमेश्वर की इच्छा है, कहाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्या करने के लिए उसने कहा, क्या नहीं करने के लिए कहा। अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो बदलाव कैसे होगा? वचन को बीच में रख करके हमें जीवन जीना है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें चुना मसीह में, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे। पर अब जब हम चुन लिए गए हैं, जब हम बुला लिए गए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। संसार में जैसा लोग रहते हैं वैसे हम नहीं रह सकते, हम परमेश्वर के लोग। तो वचन कहता है रोमियो का 12:2 कि इस संसार के जैसे ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु
तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, क्योंकि हमें नया मन मिला है मसीह में, हमें नया जीवन हमारा हम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं। हमने मसीह को ग्रहण किया है, उसके क्रूस को, उसके बलिदान को हमने ग्रहण किया है। वो मरे हुओं में से जी उठा है। वो विश्व हम उसके लोग हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को रिसीव किया है। तो जब रिसीव किया है, ग्रहण किया है, तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताए, क्योंकि हमारे मन के नए हो जाने से हमारे अंदर चाल चलन, जो स्वभाव, वो बदलना चाहिए। कितने सारे विश्वासी हैं जो आज गालियां देते हैं, कितने सारे विश्वासी हैं जो आज कई बार तो लोग ऐसे बोलते हैं उनके विषय में, वो अविश्वासियों से भी गैर गुजरे। तो कहाँ है परमेश्वर का प्रेम? बदलाव कहाँ है लाइफ में, जीवन में बदलाव कहाँ है? क्या कहता है कि तुम्हारा जीवन बदलता जाए, मन के नए हो जाने से जीवन बदलता जाए, बदलता जाए। जिससे क्या हो? जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करने की कोशिश करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा को हम समझ पाते हैं। परमेश्वर की इच्छा भली है, भावती यानी सुंदर है, और सिद्ध है। सिद्ध मतलब कोई त्रुटि नहीं है। कभी आप ये नहीं सोच सकते कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो मार्ग आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा या नहीं। कहीं आप गलत रास्ते पे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि गलती मनुष्य से होती है, परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर सिद्ध है। उसने जो रास्ता आपको बताया है वो रास्ता भी सिद्ध है, वो रास्ता मंजिल तक जा रहा है। इसलिए हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, बदलाव होना जरूरी है। मत्ती का 13:2 कहता है कि एक बीज है जो झाड़ियों में गिरा, परंतु उसको झाड़ियों ने दबा लिया। ये झाड़ियाँ क्या है? संसार और संसारिकता, धरती की अभिलाषाएं, ये सारी चीज़ें, चिंता, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आज विश्वासी इन चीज़ों में फंसे रहते हैं और इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। ध्यान रहे, शैतान की इच्छा है कि आप उससे बाहर ना निकलो, आप फंसे रहो उन चीज़ों में। अपने आसपास की चीज़ों को देखो, अपने परिवार की चीज़ों को देखो और उनके लिए चिंता करो कि ये कैसे हल होंगी। परमेश्वर पे भरोसा मत रखो, खुद पे भरोसा रखो। ये किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझ पर भरोसा रखो। यीशु ने यूहन्ना के 14:1 में क्या बोला? परमेश्वर पे विश्वास करो, मुझ पे भी विश्वास करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। विश्वास करो परमेश्वर पर, मुझ पे भी। हमें उस पर भरोसा करना है, वो हमारा परमेश्वर है, और हमें उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। क्योंकि जो बीज झाड़ियों में गिरा और वो उससे झाड़ियों ने दबा लिया, राइट। तो हमें इस तरीके का नहीं जीवन जीना है कि हमें झाड़ियाँ दबा लें आकर के, चारों तरफ से आए और दबा लें और हम बढ़ ना पाए। नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन बदले, आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए। ये लाइफ है, जीवन है, जीवन बढ़ता है। और जब आप नए विश्वासी हैं तो आप नए विश्वासियों जैसे पेश आए, पर जब आप 5 साल के हो जाते हैं, 10 साल के हो जाते हैं, तो उस समय हमारा जीवन बातचीत अलग होनी चाहिए, हमारे विश्वास के कदम अलग होने चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि कई सारे लोग 10 साल बाद भी नए विश्वासियों के जैसे पेश आते हैं, बदलाव नहीं हुआ। आप सोचिए, एक बच्चे का जन्म हुआ है और 10 साल बाद भी वो घुटने पे चल रहा है, तो कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है। हर माता पिता को चिंता हो जाएगी कि उसका बेटा 2 साल का हो गया, अभी चल क्यों नहीं पा रहा, और 10 साल का बच्चा यदि घुटने पे चल रहा तो बड़ी समस्या है। आप सोचिए आत्मिक जीवन के विषय में क्यों हम कदम नहीं उठाते, क्यों हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, क्यों हम इन सब झाड़ियों में फंसे रहते हैं, क्यों परमेश्वर पे विश्वास नहीं। विश्वास करिए, कदम बढ़ाइए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलिए, बदलाव होगा, वो जरूरी भी है। आमीन। प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु, आपने बुलाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है प्रभु। हम बढ़ते रहें आत्मिक चीज़ों में प्रभु, आत्मिक बातों में बढ़ते रहें।
आत्मिक जीवन में बढ़ते रहें, आपके प्रेम में बढ़ते रहें, आपके अनुग्रह में बढ़ते रहें, आपके करुणा और दया में बढ़ते रहें और बुराई और सांसारिकता से दूर रहें प्रभु। हम आपके लिए प्रभु, आपके लिए आगे आए परमेश्वर, आपके लिए प्रभु, आप पर विश्वास करके हम अपने जीवन में कदम उठाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।